नौजवानों की तरक्की और कामयाबी के 50 राज यानी दौर हाजिर की 50 काबिलियतें, सलाहियतें और महारतें, इस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज का मौजू है कि दफ्तर की सियासत और अफवाहों का सामना कैसे किया जाए, पेशा वाराना माहौल में बेहतर रहनुमाई क्या हो सकती है, पेशा वाराना सलूक ही बेहतरीन जवाब है। दफ्तर की सियासत और अफवाहें किसी भी पेशा वाराना माहौल में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन इनसे मौसर तरीके से निपटने का तरीका आपको एक कामयाब और मजबूत पेशावर बनाता है। आपको न सिर्फ इन चीज़ों से दूर रहना है, बल्कि अपने किरदार और रवैये को मजबूत रखना है। इस वीडियो में हम दफ्तर की सियासत और अफवाहों का सामना करने की हिकमत अमलियों पर बातचीत करेंगे। जब हम दफ्तर की ज़िंदगी की बात करते हैं तो पहला जो कार्टून ऊपर नज़र आ रहा है कि एक फर्द दायरे में घूम रहा है। तो बाज़ लोगों के लिए दफ्तर यही होता है कि सुबह जाओ, शाम को वापस आ जाओ, कुछ काम करने हैं वो कर लो, और दफ्तर का अपना माहौल है, उसका एक लुत्फ़ उठा लेते हैं। तो सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। दफ्तर के बारे में दूसरा तस्वुर यह है कि वहाँ पर जो है दो बॉसेस होंगे, या एक नंबर 1 होगा, एक नंबर 2 होगा, और वो दोनों अपनी अपनी राहें चलेंगे और हम बीच में पिसते रहेंगे। दफ्तर का तीसरा तस्वुर वो हो सकता है जो इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि वक्त का सदर मुमलिकत जो है वक्त के वज़ीर आज़म की प्याली में चाय डाल रहा है, लेकिन चाय जो है उसके अपने कप ही में गिर रही है, यानी इख्तियारात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ाए जाते। दफ्तर की ज़िंदगी का चौथा जो तस्वुर है वो ये है कि आप जो हैं एक पर जो आगे है उसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये एहसास नहीं है कि आपका वजूद जो है उसके वज़न की वजह से है। आप उसे जब धक्का देंगे और वो जब गिरेगा तो फिर आप भी गिरेंगे। दूसरे में ये है कि आप दफ्तर के अंदर सियासत खेलते हुए एक फर्द की गर्दन को टिंगाने पर लटके तैयार हैं, तो दूसरा फर्द भी आपके साथ वही खेल खेल रहा होता है। और छठी तस्वीर ये है कि आज हम एक फर्द को इक़्तिदार में होते हुए सलाम करते हैं और कल वो वहाँ से निकल जाता है, तो हम इसके ख़िलाफ़ मुकदमात शुरू कर देते हैं। ये दफ्तर और ये सियासत ये एक मुश्किल सूरत हाल है जिससे हमारे नौजवानों को बहुत परेशानी होती है और वो अपने मुस्तक़बिल के बारे में हमेशा परेशान रहते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें पेशा वाराना रवैया अपनाना चाहिए। दफ्तर में पेशा वाराना रवैया अख्तियार करें और अफवाहों गैर ज़रूरी सियासत से दूर रहें। आपका पेशा वाराना रवैया दूसरों को आपके एहतराम पर मजबूर करता है। पेशा वाराना रवैया सियासत से दूर रहने में मददगार साबित होता है। दफ्तर के मामले में अफवाहों में हिस्सा न लें, अफवाहों में शामिल होने से गुरेज करें, इन्हें मज़ीद फैलाने से बचाएं। अफवाहों को नज़रअंदाज करने से आपका मस्बत किरदार कायम रहता है। अफवाहों से दूर रहना आपकी साख को महफूज रखता है। बातचीत को मजबूत रखें। दफ्तर में बातचीत के दौरान मस्बत रवैया अख्तियार करें और दूसरों के बारे में मनफी बातों से गुरेज करें। मस्बत बातचीत आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाती है और आपको सियासत से दूर रखती है। मस्बत गुफ्तगू माहौल को खुशगवार भी बनाती है। दफ्तर में हैं तो अपने काम पर तवज्जो दें। दफ्तर की सियासत में उलझने की बजाय अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखें और अपने अहदाफ पर काम करें। जो टारगेट दिए गए हैं उनको मीट करने की कोशिश करें। काम पर फोकस रहें, तवज्जो दें। आपको अपने आप को दफ्तर की मजबूत मनफी सियासत से दूर रहना है और कामयाबी के लिए तवज्जो मरकूज़ करना बहुत ज़रूरी है। दफ्तर की सियासत में उलझने से परहेज़ कीजिए। पाँचवीं चीज़, हर किसी के साथ एहतराम से पेश आएँ, यानी आपके रवैये से एहतराम मिले और इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, लोगों का एहतराम करें। ऐसा मजाक भी न करें जिस पर आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। दफ्तर में हर फर्द के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएँ, चाहे आप इनके ख्यालात से मुत्तफ़िक न हों।
एहतराम से दूसरों को आपकी शख्सियत का बेहतर पहलू नज़र आता है और आपके ताल्लुकात मजबूत होते हैं। एहतराम से सियासत से बचना आसान भी हो जाता है। अफवाहों के बारे में सीधा रवैया अख्तियार करें। अगर कोई आपसे अफवाहों के बारे में बात करे तो सीधा रवैया अख्तियार करें और अफवाहें फैलाने से इनकार करें। सीधा रवैया आपको सियासत से बचाने में मदद देता है। साफ गोई आपके किरदार को मजबूत बनाती है। पुरसुकून रहें और रद्द अमल न दें। दफ्तर की सियासत और अफवाहों का सामना करते वक्त पुरसुकून रहें और फौरी रद्द अमल देने से गुरेज करें। पुरसुकून रहने से आपको बेहतर फैसले करने में मदद मिलती है और आप सियासत में उलझने से बचते रहते हैं। पुरसुकून रहना आपकी पेशा वाराना सलाहियतों को नुमायाँ करता है। अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। दफ्तर में अपने साथियों के साथ मजबूत और मस्बत ताल्लुकात बनाएं ताकि आपको सियासत से बचने में मदद मिले। मजबूत ताल्लुकात आपकी मदद करते हैं और आपको दूसरों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखने में मदद देते हैं। मस्बत ताल्लुकात दफ्तर की सियासत से दूर रखते हैं। दूसरों के साथ ताउन करें। दफ्तर में दूसरों के साथ ताउन करें और टीम वर्क को फ़रोग़ दें ताकि आपको सियासत में मुलविस होने से बचने में मदद मिले। ताउन करने से आपको दफ्तर की मनफी सियासत दूर रहने का मौका मिलता है। ताउन की सज़ा दफ्तर के माहौल को खुशगवार बनाती है। सियासत के बजाय अपने उसूलों पर कायम रहें। दफ्तर की सियासत में उलझने की बजाय अपने उसूलों पर कायम रहें और अपनी अखलाकी हुदूद का ख्याल रखें। उसूलों पर अमल करने से आपकी साख और इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है और उसूली रवैया आपको कामयाब बनाता है। दफ्तर की सियासत और अफवाहों से बचने के लिए पेशा वाराना रवैया अपनाना, मस्बत बातचीत करना और अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखना ज़रूरी है। पुरसुकून रहना और अपने उसूलों पर कायम रहना आपको एक मजबूत और कामयाब पेशावर बनाता है। आप देखें कि आज 10 बातें आपके सामने पेश की गईं। इनमें से 4 वो कौन सी बातें हैं जो आपके लिए बहुत अहम है। इसे नोट कर लें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। ये वीडियो इस अंदाज से बनाई गई है कि आप इन इशारात के स्क्रीन शॉट ले सकें और आपको इसे तलाश करने की ज़रूरत न हो। इन स्क्रीन शॉट की मदद से आप खुद भी इन मामलात पर तफसीली गुफ्तगू कर सकते हैं। शुक्रिया।